थैंक यू प्रीति जी। गुरु गुरु ही रहेगा, उम्र नहीं देखी जाती। द वर्ड गुरु, GURU, who takes us towards an inward journey, controlled by the soul and not by our indriyas. So thank you, Deshbandhu alumni. So I've said, अगर देशबंधु नहीं होता तो कृष्ण कुमार के नहीं बनता. So my name in the college was Krishna Kumar. KK Agarwal, I put it after I did my MBBS and came back. मेरे पासपोर्ट में अभी भी कृष्ण कुमार ही लिखा हुआ है. So मैं ये कहता हूँ कि अगर देशबंधु नहीं होता तो KK अग्रवाल नहीं बनता, कृष्ण कुमार KK अग्रवाल नहीं बनता. मैं एक छोटे से एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली हॉस्पिटल स्कूल से आया था. अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी. ऑल बॉयज स्कूल था, कभी लड़कियां नहीं देखी थी, उनके साथ पढ़े नहीं थे. मेरे को स्कूल में लोग झेपू बोलते थे, ए पर्सन हु कैन नॉट कम्युनिकेट. सो व्हेन आई केम टू देशबंधु, देयर वर 3 गर्ल्स, मीना, सुमन एंड पूनम. पूनम later became my colleague in my medical college. So we have Meena Chopra, we had Suman, and all were boys. And except for 1 or 2, everybody used to tease us, including the current big ultrasonologist, Dr. Khurana. And remember that out of 50, all 50 became MBBS. हमारे बैच से जुआ ऑनर से एक 49 the same year and 1 the next year. So we all became medical doctors. So मेरे को, हम लोगों को, वो हमें आगे इंग्लिश में बोलते. हम लोगों ने तो छठी में ABC सीखी थी, तो हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते, सब लोग हंसते हमारे ऊपर में. So then we realized one day कि हम इनसे हिंदी में ही बात करेंगे, हम इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं. And that day that gave us a courage that मेरी मातृभाषा है. And we started getting love and affection from everybody. It was Zua honors, it was pre-medical the last year. And it was only 1 year I stayed in Deshbandhu. Then I went to Sevagram Medical College, Wardha. और यहाँ के संस्कार मुझे सेवाग्राम में काम आए. I recall distinctly because हम लोग तो पढ़ाकू हुआ करते थे, दिन भर पढ़ते थे. एक साल पता ही नहीं लगा because our mind was MBBS करना है. One I recall is a rally of Arun Jaitley, जो इलेक्शन के लिए एक रैली लेकर आ रहे थे. I still remember, ऊपर से खड़े होके वो एक रैली लेके, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पे, and he was fighting for the university presidentship that I recall. I recall Professor Bijli, उस टाइम पे बहुत नाम था उनका. And rest all I have faded memories. But I know कि अगर देशबंधु नहीं होता तो हम आज इस स्टेप पे नहीं आते, because we had 100% result of becoming MBBS. That means हमें कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला सोचने का कि हम MBBS के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं. All of us were dedicated, and it also gave us an idea कि आपस में compete ना करो. Normally लोग आपस में compete करते हैं ये देखने के लिए, इसको मिलेगा मेरे को ना हो जाए कि मैं रह जाऊं. हम सब लोगों ने आपस में मिलके एक फैमिली की तरह पढ़ाई करी, and 100% became a medical, सब लोग मेडिकल कॉलेज में चले गए. So I went to my medical college in Wardha. देशबंधु से हमने एक ही चीज सीखी थी कि अपने प्रोफेशन से प्यार करो, और हम वहां जाके पहले दिन से पढ़ना चालू कर दिए. जब पहले दिन से पढ़ना चालू कर दिए तो खूब रैगिंग हुई. कभी हमारे को टेबल के नीचे बिठा देते, कभी कुछ कर देते कि अभी तो तुम्हारे मस्ती मारने के दिन हैं, तो तुम लोग अभी से पढ़ाई क्यों कर रहे हो. बट हमारे को आदत पड़ चुकी थी उस वक्त में. पहला बायोकेमिस्ट्री का रिजल्ट आया तो मेरे को मेरे सीनियर्स ने बुलाया कि तुम पास हो जाओगे. मैंने कहा बिल्कुल पास हो जाऊंगा. बोले आज तक हिस्ट्री के अंदर में ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट प्रोफेशनल में कोई नया स्टूडेंट आए और फर्स्ट एग्जाम में कोई पास हो जाए. तो मैंने कहा पास तो मैं हो जाऊंगा. और बोले नहीं हुए तो. मैंने कहा फेल में टॉप करूंगा, सारे फेल होंगे तो मैं फेल में टॉप करूंगा. And in the history I got 29 out of 30 marks, and there was no return after that. The whole college was after me कि पढ़ो 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 पढ़ो. Everybody started after me कि I topped the first university, the second university, the third university,
Nagpur University, I got all the gold medals. I got medals in every subject. But the whole thing, I got 4 national awards. I got Padma Shri. But अगर देशबंधु नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि उसने मुझे एक झेपू से नॉन झेपू बनाया, मुझे सिखाया कि बाहर निकल के दुनिया क्या होती है। एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे हमने 3 किलोमीटर पैदल जाते थे। हम लोग, बड़ी छोटा परिवार है हमारा, हम 9 भाई बहन हैं और एक कमरे में रहते थे। और उस कमरे में एक अलमारी हुआ करती थी गॉडरेज की, उसके ऊपर की जो टेबल है उसमें मैं रहता था, ऊपर बैठ के खाना खाता था। सो 11 लोगों का परिवार 1 बेडरूम सेट में था, तो हमने कोई दुनियादारी देखी ही नहीं थी। स्कूल में जाते थे, वापस आ जाते थे। तो देशबंधु ने हमें सिखाया दुनिया क्या होती है। उसने हमें सेवाग्राम भेजा, वहाँ हमने देखा पूरा इंडिया कैसे होता है, वहाँ पे सारे जगह के लोग आए। और आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ कि आज कोविड के ऊपर में खासकर मैंने करीबन 10,000 लोगों का मैंने गाइड किया उनको ट्रीटमेंट में, और सिर्फ 3 विकेट गिरी। यानी कि मैं सिर्फ 3 बार आउट हुआ 10,000 रन बनाने में। इसका सारा श्रेय मैं मेरे कॉलेज देशबंधु को देता हूँ। आई यूज्ड टू लिव इन एसडीए, तो एसडीए से सबसे क्लोज मेरा ये, सब लोग मेरे को बोले यूनिवर्सिटी कॉलेज जाओ, तो ऐसे 1 घंटा जाना 1 घंटा आना पॉसिबल नहीं है। सो आई केम टू देशबंधु ऑफ चॉइस। I was getting in all the colleges and university colleges, but I said no, let me choose देशबंधु। आप लोगों के लिए 24/7 365 days in a year, जब मेरी ज़रूरत हो, रिक्वेस्ट नहीं करिएगा, ऑर्डर करिएगा। whatever work I can do in कोविड, नॉन कोविड, किसी को भी कोई सीरियस है, किसी को सजेशन चाहिए, किसी को सेकंड ओपिनियन चाहिए, आई एम ए क्लिक अवे। प्रणाम। और जितने भी मेरे टीचर्स हैं, उम्र मत छोड़िए, जो आज भी देशबंधु में टीचर्स हैं, मेरा चरण स्पर्श। थैंक यू।